जांच हो, इस वाला कांग्रेस की जांच हो। योगी जी असुरा पुकार, योगी जी असुरा पुकार, योगी आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज लगाओ जोरों से, आवाज लगाओ जोरों से, आवाज दो, आवाज दो। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि इन 90 दिनों के संघर्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास और विधानसभा से कुछ चंद कदमों की दूरी में स्मारक समिति के वो तमाम 75 जिलों से आए हुए कर्मचारी धरना स्थल इको गार्डन में 18 दिसंबर से निरंतर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार के कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त किया, ओले को बर्दाश्त किया, भयंकर बारिशों का भी सामना किया, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखा। इसी धरना स्थल में हम लोगों ने रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम को भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। गणतंत्र दिवस भी हम लोगों ने इसी धरना स्थल पर मनाए। देश के सम्मान में और सेना के सम्मान में स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आंतरिक क्षेत्र में आंशिक कार्य बहिष्कार को वापस लेते हुए कार्यक्रम का सफल बनाया गया। और महास्वच्छता अभियान रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए, अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने उस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक और विभाग में चल रहे आंशिक कार्य बहिष्कार को भी वापस लेते हुए सुचारू पूर्वक आपके आदेशों का निर्देशों का पालन किया गया। लेकिन 90 दिनों में हमारी मांगों को लेकर शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारियों के द्वारा नहीं सुना गया और ना ही हमारी मांगों को पूरा किया गया। यह स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम स्मारक समिति के कर्मचारियों को प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए दलित महापुरुषों की याद में बने हुए स्मारकों पर नियुक्त कर्मचारियों को दिखाने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए भरपूर बजट उपलब्ध कराया जाता रहा और प्रदेश की तमाम वो जनता को लुभाने के लिए देते रहे। लेकिन अगर देने की मंशा थी उनकी तो शासनादेश भी उनको निर्गत कर देने चाहिए थे। जिस प्रकार से 7 वर्षों से उन्होंने बजट उपलब्ध कराया और इस वर्ष भी पूर्व की भांति जो बजट उपलब्ध कराया जाता रहा है उससे बढ़ा करके हम स्मारक समिति के कर्मचारियों को बजट दिया गया। लेकिन उस बजट को देने का मतलब क्या होता है कि जब शासनादेश निर्गत नहीं करेंगे तो बजट पुनः वापस तो हो ही जाएगा, केवल प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए दिया गया है। हमारा 90 दिनों का संघर्ष नहीं दिखाई दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। उनको देखना चाहिए था, जबकि यही स्मारक समिति के कर्मचारी लखनऊ के निर्वाचन का कार्य इन्हीं 12 वर्षों से पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ लखनऊ के 9 विधानसभा में बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ साथ चुनाव भी कराने का काम और निर्णायक मोड़ पर आने की स्थिति पर जहां से प्रतिनिधि जीतकर आपके यहां विधायक और सांसद नियुक्त किए जाते हैं, वो स्मारक समिति के कर्मचारी लखनऊ के 9 विधानसभा में उन चुनाव के कार्यों को निष्पादित करता है। और आपके द्वारा जो शिखर सम्मेलन, G20 सम्मेलन या महामहिम राष्ट्रपति महोदया या राज्यपाल महोदया या प्रधानमंत्री महोदय जी के आगमन पर स्मारक समिति का परिवार निष्ठा व ईमानदारी के साथ पूरे लखनऊ को चमकाने का काम करते हैं।
सफाई व्यवस्था भी देखते हैं और तमाम वो बड़े उच्च स्तर के, चाहे वो एनेक्सी भवन हो या बापू भवन हो या तमाम वो सक्षम अधिकारियों के घरों में उनके घर के चूल्हा चौकी बर्तन झाड़ू पोछा गार्डन की निराई गुड़ाई माली हर व्यवस्था को हमारा स्मारक समिति परिवार निष्ठा व ईमानदारी के साथ करता है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा और शासन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा हम कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिन कारणों से हमारे शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। लेकिन अभी हम हार नहीं माने हैं, हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। अभी हम अधिसूचना जारी हुई है, हम भी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। अगर गाइडलाइन ये कहती है कि धरना स्थल पर धरना दिया जा सकता है तो हम धरना देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सरकार तो अब कहेगी कि सरकार को एक बहाना मिल गया है चुनाव का, तो उसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। 2024 में परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मारक समिति में पूरे के पूरे 75 जिलों से कर्मचारी नियुक्त हैं और समस्त कर्मचारियों के नहीं ज़्यादा तो 200-400 रिश्तेदार नातेदार दोस्त यार तमाम संपर्क में है। तो वैसा नहीं है, कुछ नहीं तो कुछ तो वोट प्रभावित हो ही सकता है। चुनावी बिगुल बज चुका है, धारा 144 की वजह से अब धरना स्थल से हटाया जा सकता है आप लोगों को प्रशासन के द्वारा। ठीक तो है, धरना समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर हटाया जा सकता है और कानून की गाइडलाइन अगर नहीं कहती है कि इस धरना स्थल पर जो है धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है तो हम उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। लेकिन यह भूल जाए जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हमारे हौसले कमज़ोर नहीं हुए हैं। हम इस बार केवल कहते कहते रह गए हैं, लेकिन मैं इतना वादा जरूर कर रहा हूं, अगर वो आचार संहिता का पालन करने पर हम लोगों को धरना स्थल से हटाया जाता है तो उन स्थितियों में आचार संहिता खत्म होने पर पुनः बिगुल फूंका जाएगा, और जो बिगुल फूंका जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर जन सैलाब नजर आएगा, उमड़ाएगा और संभाल नहीं पाएंगे अब तक किसी भी कंडीशन में। मांगे पूरी नहीं की गई हैं, अब तो लगता है कि स्मारक समिति के कर्मचारी वोट पर चोट करेंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं वोट पे चोट, क्योंकि हमारा स्मारक परिवार कभी खुशी नहीं हुआ है, क्योंकि 90 दिनों के संघर्ष में उन्होंने अपना पूरा तन मन के साथ और पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने पदी दायित्वों का निर्वहन करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पसंद भी करते हैं, मैं भी पसंद करता था, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि उनकी जो मुस्कान होती है वो बहुत अच्छी लगती थी हमको, इसलिए हम भी उनको पसंद करते थे और उनका जो लाइन ऑर्डर होता था वो भी फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं करते थे, लेकिन हमें तो यही नहीं समझ में आता कि प्रदेश की जनता खुश है, प्रदेश का कर्मचारी खुश है। अरे प्रदेश की जनता में और प्रदेश के उन कर्मचारियों में हम भी स्मारक समिति के कर्मचारी हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारी भी जीविकाएं हैं, हमारी भी बच्चों की शिक्षाएं हैं। हमारी बच्चों की शिक्षाओं को, उस महंगाई को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमारे मांगों पर शासनादेश निर्गत करने चाहिए। स्मारक समिति के सदस्यों को क्या कहना चाहिए? हम स्मारक समिति के कर्मचारियों साथियों को संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो कानून का गाइडलाइन कहेगा कि संघर्षरत धरना स्थल पर अगर संघर्ष करने के लिए इजाज़त है तो धरना स्थल पर संघर्ष जारी रहेगा, अन्यथा की स्थिति में एक पत्र के माध्यम से स्थगित कर दिया जाएगा और जो आपकी मांगे हैं उन मांगों पर पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ आपके द्वारा जो आप लोगों से किए गए वादे हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। अब धारा 144 का फॉलो कैसे करेंगे आप लोग? प्रशासन द्वारा आप धरना समाप्त कराया जा सकता है। देखिए, अगर गाइडलाइन ये कहती है, कानून ये कहता है कि आदर्श आचार संहिता अगर लागू हो गई है तो धरना नहीं किया जा सकता, तो हम लोग निश्चित रूप से जो आयोग का गाइडलाइन है आयोग की उसका हम पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम देश से बाहर हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, उसका पालन किया जाएगा। और रही बात आज 90 दिनों का जो हमारा संघर्ष है, हम लोगों ने यहाँ धरना किया, शासन सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, हमारी बातों को नहीं सुना, हमारी पीड़ा को नहीं सुना, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है नहीं सुना गया, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, जीवन ही संघर्ष होता है, संघर्ष ही जीवन होता है। मैं इतना ही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शासन में बैठे उच्च अधिकारीगण ये महसूस करें, ये जान लें। मेरा एक संदेश है अध्यक्ष की महोदय की तरफ से, मेरा एक संदेश है सरकार को भी शासन को भी, अगर ये आचार संहिता ख़त्म होगी,
ख़त्म होगी। अभी तो हम लोग गफलत में रह गए। हमारे मोटिवेशनल टीम को जो है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे ऑल इंडिया से जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनका समर्थन प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग जब भी चाहे विधानसभा का घेराव हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास के पे ज्ञापन देने के लिए जाना हो, तो आप लोग हमको बता दीजिएगा। हम लोग पूरे जनसैलाब के साथ माननीय मुख्यमंत्री आवास पर चलेंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसे माननीय मुख्यमंत्री के कारनामे, जब से वो सत्ता में आए उनके कई कारनामे सुने हम लोग। एक प्रकार से उन्होंने इतिहास रचा और वो उनके किस्से बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोगों की भी उनकी कहानियाँ रोचक रही हैं, जो उनके कारनामे बड़े रोचक रहे हैं, तो हम लोग भी पसंद करते थे। तो हम लोग ये सोच करके बैठे रहे कि निश्चित रूप से हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि कोई विचार नहीं किया, ना कोई आदेश निर्गत किया गया। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, अध्यक्ष महोदय के हमारे उनका ऐलान होगा पत्र जारी करके शासन प्रशासन को, निश्चित रूप से हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी कर्मचारी संगठन हैं और जितने भी प्रदेश के संगठन हैं सबका समर्थन लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री आवास पे वो जनसैलाब ला के खड़ा कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, यदि हमारे अध्यक्ष महोदय ये निर्णय ले लेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम समस्त कर्मचारी प्लस उनके परिवार प्लस उनके रिश्तेदार प्लस जहां तक भी हमारे संपर्क जाएंगे वहां हम यही मैसेज करेंगे, निश्चित रूप से हम वोट पे भी चोट करेंगे। और अब अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निस्तारण करा दें। आचार संहिता लगने से पहले हमारे परिवारों में वो खुशियाँ और रौनक आए, बस यहीं पे हम। होली का त्यौहार नज़दीक है, रुके वेतन रिलीज किया गया कि नहीं? अभी नहीं, देखिए वेतन तो अभी नहीं रिलीज किया गया। वेतन बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं वो तो कुर्बानियाँ हो ही गई। जैसे हमारे धरना पीरियड में 8 कर्मचारी भाई का आकस्मिक निधन हो गया, क्षति हुई, उनके वेतन रोके गए, तो एक प्रकार से उनकी हत्या ही हम कहेंगे। ठीक है, नहीं दिया गया। आगे भी अगर ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम समस्त कर्मचारी जाग गए, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। हम भी देखेंगे कि कब तक हमारा जीवन लड़ने के लिए बना, कब तक हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इस जंग को लेकर 2 लाइन शेर सुनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो स्थितियां बनी, चाहे वेतन काटे गए हों, चाहे हमारे परिवार में हमारा कर्मचारी भाई परिवार छोड़ के चला गया हो, आज हमें ये संघर्ष क्यों करना पड़ा, हमें क्यों लड़ना पड़ा, हमें वेतन क्यों कटवाने पड़े, हमारे परिवार भूखे क्यों रहे, बच्चे क्यों रहे, हमारे घरों में चूल्हे क्यों नहीं जले, घरों में अंधकार क्यों है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग ये जो संघर्ष हम लोगों ने किया, आंदोलन किया, तो उस पर ही मैंने ये लाइन उस दिन भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ दे रहा हूँ। हम उदासियाँ न लाते तो क्या लाते, हम जश्न 16 न मनाते तो क्या मनाते, अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो क्या जलाते। इसी शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से फिर मैं ये निवेदन करूंगा, शासन से भी, बैठे उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, हमारी मांगों का शासनादेश, अभी कल का भी समय है, हमारे शासनादेश निर्गत कर दें। हम समस्त स्मारक परिवार शासन को और सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और देंगे। और आने वाले समय में कदमों में मिलाकर उनके साथ चलने के लिए हम हर समय रहेंगे और चलेंगे। बस इतना ही है। 90 दिन हो गए और जिस बात का भय था वो घड़ी आ गई, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल 1 दिन का समय है। मुख्यमंत्री साहब ध्यान आकर्षित कर दें कि हमारे पे, क्योंकि आचार संहिता भी लग गया है, तो हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि महोदय 3 महीना तो मेरा गुजर गया आपके इंतज़ार में, अब आपकी घड़ी भी आ गई है और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, 1 दिन का टाइम है, मेरा शासन आदेश निर्गत कर दें, मेरी भविष्य को ध्यान दे दें, क्योंकि हमारे इतना अंदर पीड़ा है कि मैं अपनी इस पीड़ा को बयां नहीं कर सकती, किस दर्द में हम लोग हैं। हम उनसे निवेदन यही करते हैं, मुख्यमंत्री साहब हमारा 1 दिन का टाइम है, अब मुझे परेशान ना करें। एक उम्मीद थी, उस उम्मीदों के सहारे आप लोगों ने 90 दिन बिता दिए जी। अब क्या बीत रही है? बीत निराशा, मतलब आपसे बताएं कि सहारा आज ख़त्म हो गया मन का। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 दिन का समय मुझे शासन आदेश निर्गत कर दे, क्योंकि हमारे भाई अध्यक्ष जी जो करते थे महोदय आदित्य कौशल किशोर आदित्य की स्थिति भी नहीं सही है। मेरा भाई बैठे बैठे रो रहा है, तो ये दर्द हम लोग को भी है, हमको भी तकलीफ है।
तो हम मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करते हैं और अपने उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि मेरा शासन आदेश निर्गत कर दें। अभी 1 दिन का टाइम है, ज़्यादा नहीं है, 1 दिन का टाइम है। हम उनका धन्यवाद देंगे। हमारी भविष्य बहुत अधेरे चली गई, हमारे नहीं 5300 कर्मचारियों का गया हुआ है। आज मेरे अध्यक्ष भी निराश है, मेरे मोटिवेशनल की टीम भी निराश है, तो हम लोग भी निराश ही हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 1 दिन का टाइम है, मेरा शासन आदेश निर्गत कर दें। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी उनका, मुख्यमंत्री साहब का।